उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आने तो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इस महफिल पाक में बैठने की सआदत मरहमत फरमाई है। बड़ा खुशगवार मौका है कि सब सरकारे अब्दुल्ला इब्न उस्मान अल मारूफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादों ने रसूल पाक अलैहि तहियत व तस्लीम की मुबारक महफिल को सजा रखा है। अल्लाह पाक इस महफिल सईद के लम्हे लम्हे को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। बड़ी देर से आप हज़रात मजलिस पाक में बैठे हैं, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि आपने खतीब मारवाड़ से एक मुकम्मल खिताब समाअत फरमा लिया होगा, इसलिए उनके बाद मजीद खिताब की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर खिताब नहीं हुआ है तो यूँ समझ लें कि बस जो है वो इनकी पुश्त पनाही में मैं चंद जुमले आपकी समातों की दहलीज पर रख देता हूँ। ज़बान मेरी होगी मगर आप ये समझें कि यही बोल रहे हैं, इसलिए कि शागिर्द वही बोलता है जो उस्ताद उसे सिखाया करता है, और उस्तादों के सामने बयानात नहीं होते हैं बल्कि पढ़ाया हुआ सबक सुनाया जाता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने शादी के पुरबहार मौके पर इस महफिल मिलाद को सजाने की तौफीक बख्शी है। आज का जो माहौल है उस माहौल में शादियों के मौके पर महफिल मिलाद सजाना किसी जिहाद से कम नहीं है, इसलिए कि लोग तरह तरह के मशवरे देने के लिए इस मौके पर आते हैं, और कोई बगैर मांगे मशवरा देता है तो कोई फ्री में मशवरा देने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि मिलाद तो 40वें पे हुआ करती है, कोई कहता है कि साहब इंतकाल किसी का हो जाए तो जलसे सजाए जाते हैं, कोई कहता है कि अगर जलसे करोगे तो लोग नहीं आएंगे, कोई कहता है कि भीड़ जमा करनी है तो आपको जो है वो नाच कराना पड़ेगा, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। कभी बुआ कहती है कि साहब अगर नाच नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊंगी, कभी बहन कहती है कि अगर डीजे नहीं हुआ तो मैं बारात नहीं जाऊंगी। अफसोस है, तुफ है उन लोगों पर जिनकी जिंदगियां दीनदारी से खाली हैं, इसलिए कि जनाब हमारा और आपका मिशन और हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद ये है, हमें करनी है शहंशाही बतहा की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमारा और आपका जीने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक राजी हो जाए, रसूल पाक राजी हो जाए। बात आपको समझ में आ रही है? अल्लाह उसके रसूल को राजी करना हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद करोड़पति बनना नहीं है, हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद सरकारी नौकरी लग जाना नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद से मुराद असल मकसद, मैं ये नहीं कहता कि आप सरकारी नौकरी तलाश ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप बिजनेस ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप तिजारत ना करें, लेकिन असल जो काम है वो हमारा और आपका मकसद असली ये है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। ये हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद है।
जो शख्स इस मकसद को लेकर जिंदगी गुजारता है वही कामयाबी की दहलीज तक पहुंचता है, और जो शख्स इस मकसद से हटकर जिंदगी गुजारता है उसके सामने लोग उसको अगरचे करोड़पति कह लेते हो, उसके सामने लोग अगरचे उसके गीत गा लेते हो, उसके सामने अगरचे लोग उसकी तारीफें कर लेते हो, उसके सामने अगरचे लोग उसके गुण गा लेते हो, उसके सामने अगरचे उसके माल की, उसके रूम की, उसके कमरे की, उसके घर की और उसके तमाम अकारीब की तारीफें लोग कर लेते हो, मगर हकीकत यह है कि जनाब न कोई बादशाह जिंदा है न वजीर जिंदा है, मेरे मुस्तफा के दर का हर फकीर जिंदा है। जिंदगियां उन्हें नहीं मिला करती जिनके बैलेंस में करोड़ रुपए दिखा रहा होता है, जिंदगी उन्हें मिला करती है जिनके कपड़े अगरचे खुद के फटे हुए हो मगर दूसरों के लिए वो इतने काम आते हैं। रसूल पाक की जिंदगी पर उनका इस तरह अमल होता है कि जनाब बड़े बड़े करोड़पति भी अपना कासा एक गदाई लिए उनकी चौखट पर हाजिर रहा करते हैं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुबारक ये थी, हिंदुस्तान तशरीफ लाने के बाद फकत 2 चादरों में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन 2 चादर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला, बज़ाहिर फकीरी की जिंदगी गुजारने वाला इतना अमीर है कि 900 साल के हुकूमत वक्त का बादशाह आजम हो, मुगल आजम हो या राष्ट्रपति हो या वजीर आजम हो, सब जाकर अपनी जबीन अकीदत जहां खम करते हैं वो मुस्तफा के उसी फकीर का दरबार है जिसके कुर्ते बज़ाहिर तो फटे हुए थे मगर कुदरत ने उसको वो खजाने साहिब कौसर का तसद्दुक अता फरमाए थे कि जिंदगियां खत्म होती गई, सदियां खत्म होती गई मगर आज तक गरीब नवाज का खजाना खत्म नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है जो रसूलुल्लाह के हाथ पर बिकते हैं वो कभी गरीब नहीं हुआ करते। ये हमारा और आपका नजरिया है, जिसके पास गाड़ी हो वो अमीर होता है। ये हमारा और आपका नजरिया है, जिसके पास पैसा हो वो अमीर होता है। ये हमारा और आपका नजरिया है, जिसके पास माल हो वो अमीर होता है। ये हमारा और आपका नजरिया है, जिसके पास पैसे हो वो शहंशाह होता है। मगर हकीकत ये है जिसके पास इश्क़े मुस्तफा नहीं है वो गरीब होता है, और जिसके पास इश्क़े रसूल है वो ठेला चलाने वाला भी वक्त का अमीर होता है। इसलिए कि अमीरी गरीबी हमारे और आपके नजदीक माल और दौलत से जो है वो टारगेट की जाती है, मगर हकीकत ये है बड़े बड़े अमीरों की टोपियां वहां जाकर झुक जाती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फकीर होने पर खुद पर रश्क किया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद जब तक हम सही मानों में नहीं पहचानेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा कि आपको भी अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूलना चाहिए। तकरीर तो वो लंबी चौड़ी नहीं होगी मगर खास बातें अर्ज कर देता हूँ। आपको भी लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे भी लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं गुजारनी। ऐसा नहीं है कि हम और आप कभी मरेंगे नहीं। गौर करने की बात यह है हमसे पहले कितने आए और कितने चले। हजरत मौलाना इदरीस साहब खतीब कब्रिस्तान है, आप इनसे पूछिए शाह मसीहुल्लाह पर, इन्होंने आस्ताना शरीफ पर हाजिरी देकर जब एक नजर डाली कब्रिस्तान का इहाता बढ़ता गया, मुर्दे जो है वो दफन होते गए, सैकड़ों हजारों की तादाद में हमने और आपने अपनी निगाहों से जमींदोज होते देखे। जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, रोज सूरज चढ़ता है और आखिर उतर जाता है, रोज चढ़ता है इतनी आबोताब के साथ कि जब वो चमकता है तो चांद की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब वो चमकता है तो सितारों की भी रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब वो चमकता है तो चरागों की जरूरत नहीं पड़ती। जहां जहां उसकी रोशनी पहुंचती है वहां किसी ट्यूबलाइट और किसी बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। इतना चमकदार सूरज जो अकेले पूरी दुनिया को चमकाता है, लेकिन कुदरत शाम होते होते उसको गुरूब कर देती है ताकि दुनिया को पता चले क्या मेरा सूरज, क्या आपका सूरज, क्या मेरी जिंदगी, क्या आपकी जिंदगी। आखिर ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। लोगों को याद आएगी तो कोई इंटरनेट पे देखेगा, कोई लोगों से पूछेगा, लेकिन फिर वो लोगों के दिलों में अगरचे आप बसे रहे लेकिन आपके आमाल का जो सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया। अब खत्म, अब आप पर नमाज फर्ज ही नहीं है, अब आपको इबादत के लिए कहा ही नहीं जाएगा,
कब? जब सांसों की माला टूट जाएगी। अभी सांसों की माला चल रही है, तो चाहे मर्द हो या औरत, हर एक को एक एक लम्हा कीमती जानना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक जान को दूसरी जान का बोझ नहीं उठाना है। क़यामत के मैदान में लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। हुजूर सिफारिश पर आए तो बात अलग है, लेकिन जनाब नफ्स का हाल ये है, कुरान कहता है उसके लिए यानी नफ्स के लिए वही है जो उसने कमाया। हमने और आपने जो किया है, ये दो फरिश्ते हमारे साथ हैं। मैं पिछली कई तकरीरों में कह चुका हूँ कि हम अगर बातें करते करते नमाजें छोड़ते हैं, ये कुदरत के फरिश्ते हैं। ये देखते हैं कि हम चाय पीते पीते नमाज छोड़ रहे हैं, लेकिन ये कभी भी हमको धक्का दे के नहीं कहते कि चलो मस्जिद चलो, नहीं कहते। बुराई पर बुराई बंदा करता है, अय्याशियां करे कि बदकारियां करे, मुंह काला करे कि दिल काला करे, फरिश्ते रहते हैं उसके साथ, लेकिन कहते कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी आपको ठोकना नहीं है। ठोकने वालों की ड्यूटी कब्र में है। अभी इनका काम यह है कि हमने आपने क्या किया वो लिख दे, कैसा मशवरा दिया शादी के मौके पर वो लिख दे, शादी का नाम लेकर कितने गुनाह किए वो लिख दे। शादी एक इबादत है, निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का जरिया है। हाँ, साहिब बहार शरीयत सदर शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली साहब अलैहि रहमान ने लिखा कि जिस वक्त निकाह की नीयत हो, नीयत की जाए तो नीयत ये हो कि ए अल्लाह तेरा कुर्ब हासिल करने और अपनी निगाहों को झुकाने और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए निकाह कर रहा हूँ, तो ही सवाब है। बात समझ आ रही है? हर चीज की नीयत होती है, वैसे निकाह की भी नीयत होती है। आपकी निकाह की नीयत ये हो कि नहीं घर वाले कर रहे हैं अपनी तो मर्जी नहीं, ये कौन सी नीयत है? आपका मामला ये हो कि साहब शादियां हो गई, उसके बावजूद भी निगाहें आपके कंट्रोल में नहीं है, लानत है आप पर, अफसोस है आप पर। आपने नहीं सुना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में उन लोगों को भी देखा है जिनके एक सामने पका हुआ गोश्त रखा है और दूसरी तरफ कच्चा गोश्त रखा है। अल्लाह पाक का अजाब ये कि वो जहन्नम में हैं और कच्चा गोश्त खा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जो पका हुआ गोश्त होने के बावजूद भी कच्चा गोश्त खा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जनाब जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो बीवियां होने और वो औरतें हैं जो शौहर होने के बावजूद दूसरी तरफ तवज्जो रखती। निकाह का मकसद क्या है? फॉर्मेलिटी। निकाह का मकसद क्या है कि बस समाज जान जाए कि शादी हो गई? नहीं, निकाह का मकसद यह है कि अपने दामन को दागदार होने से बचाना। निकाह का मकसद यह है कि आपकी निगाहें झुक जाएं। निकाह का मकसद यह है कि आप अपने आप को बुराइयों से पीछे लें। निकाह का मकसद यह है कि आप परहेजगार बने। निकाह का मकसद यह है कि आप दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह न डालें। जब आपकी नीयत ऐसी होगी, आप रोजगार के लिए बेकरार हैं, आप औलाद के लिए बेकरार हैं, आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। मेरे मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का इरशाद वाला शान सरकार मदीना अलैहि तहय्यत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस नीयत से निकाह करता है कि उसकी निगाहें झुक जाएं और वो परहेजगार हो जाए, तो मेरा अल्लाह खुद उसकी मदद फरमाता है। मगर जनाब हमें निगाहें नहीं झुकानी, बाबाओं की मदद से काम चलाना है। माफ कीजिएगा जुमले बुरे लगे, हमारा हाल ये कि हमें निगाहें नहीं झुकानी, तावीज़ात से काम चले। और फिर लोग जो है तरह तरह की बातें करके आपके जहन को वर्ग नहीं सही कहा तूने, देवरानी नहीं किया होगा, सही कहा तूने, बहू ने जो है वो अपनी सास पे करवाया, बेटे पर करवा दिया, आजकल बेटा मेरी सुनता नहीं, और तेरी मांगे कितनी बढ़ गई ये भी तो देख ले। हालात क्या है हमारे और आपके माशरे के? जब बात दीन की आती है तो हम इंतहाई मुफलिस हो जाते हैं, जब बात दीन की आती है तो हम इंतहाई गरीब हो जाते हैं, इंतहाई गरीब। ओहो, मौलाना इदरीस साहब अगर कहते हैं कि साहब ईदगाह तामीर का काम चल रहा है, चंदा, तो अरे हजरत देखो सरी लॉकडाउन चल रहा है, पैसे कहाँ हैं? और हिंजड़े नाच रहे, हिंजड़े शादियों के मौके पर। क्या फर्क है रामलाल में और हबीबुल्लाह में इस काम में? क्या डिफरेंस बाकी रखा आपने? आप
कि सामने मस्जिद की झोली आ जाए, 5 रुपए जेब में ना हो तो 10 रुपए निकलते। इमाम साहब को नजराना देना तो दूर की बात, 5 रुपए ना हो तो 10 रुपए निकलते। ये हाल है हमारा आपका। और जनाब पटाखों के लिए, पटाखों के लिए अपने बच्चा है, बच्चा, वो कब तक बच्चा रहेगा? बच्चा कब तक? अरे बच्चे हुई की तो तरबियत की जाती है। अल्लाह के रसूल ने बच्चों की तरबियत के लिए नहीं फरमाया? क्या नहीं कहा कि 7 साल की उम्र हो जाए तो नमाज पढ़ने पर जोर दिया करो, डांट के भेजा करो नमाज पढ़ाने के लिए? क्यों? इसलिए कि कल 12 साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा तो नमाज फर्ज हो जाएगी। अभी 7 साल की उम्र में पढ़ाने की आदत नहीं डालोगे तो 13 साल की उम्र में कैसे पढ़ेगा? सरकार मदीना ने नहीं फरमाया कि बच्चे 7 साल के हो जाएं तो बिस्तर अलग कर दिया करो। वो कायनात का मुख्तार जिसके तलवों को जिब्रील चूमते, उन्हें क्या पड़ी है कि कितनी छोटी छोटी बातें हमें बता रहे हैं? इसलिए कि वो नूरानियत की दुनिया छोड़कर आए थे हमारे और आपके लिए। अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम ने लिखा है कि कमाल ये नहीं है, ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि हुजूर मेराज में गए और आ गए, ताज्जुब इस बात पर है कि जो हजारों साल नूर बनकर रहा हो, आदम से लेके ईसा तक सबके आने जाने, नमरूद के उलझने, फिरौन की बदमाशी करने, शद्दाद की शैतानी करने, हामान के गलत मशवरे देने, आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों की जिंदगी नूरानियत की दुनिया में जो नबी मुलाहजा कर रहा हो, अल्लाह के कुर्बे खास में कुदरत ने जिसे रखा हो और फिर पेशानी आदम और पुश्त आदम से मुंतकिल होता 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 जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी तक पहुंचा हो, जो मुस्तफा खुदा की दी हुई कुदरत से सब देख रहे, इतने ऐश और आराम के साथ हैं, फिर ऊंट की ओजड़ियां पीठ पर लाने क्यों आए? इसलिए ताकि हम और आप जुआरी हो जाए माज़अल्लाह। वो नूरानियत की दुनिया में भी इतने पावरफुल थे कि जिब्रील अमीन ने जब अपनी उम्र बताई कि 70,000 साल में सितारा एक बार चमकता है, मैंने उसे 72,000 बार देखा है। कैलकुलेटर फेल हो गया कि कितने कितने फेल हो गया, मतलब गिनते गिनते जनाब साहबा ने सोचा कि जिब्रील अमीन बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहे हैं, मगर मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा है इसको मिरातुल मनाजी में, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना इमामा शरीफ पीछे किया। जब इमामा पीछे किया, हुजूर ने अपना मुबारक इमामा नूर वाला इमामा पीछे किया तो हुजूर की पेशानी चमकी। जब हुजूर की पेशानी चमकी तो जिब्रील तड़प गए, कहा या रसूल अल्लाह वो सितारा यूं ही तो चमकता था। फिर रसूल मोहतशम ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील समझते क्या हो, वो सितारा जिसे तुम 70,000 साल में एक बार देखते थे, वो सितारा मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं था, जो नूरानियत की दुनिया में शान के साथ रहता हो कि जिब्रील जैसों को भी 70,000 साल में एक बार दीदार में असर आता, इतनी शान के साथ रहता हो कि अपनी माँ के पेट में है तो भी कुरान कहता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? पता चला महबूब माँ के पेट से भी देखते हैं, इसीलिए कुरान ने कहा आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। यार जो इतनी शान और शौकत के साथ सदियां जिसका इंतजार करती रही, किसी का इंतजार लम्हे करते हैं, किसी का इंतजार घंटे करते हैं, किसी का इंतजार जो है वो सालों महीनों किया जाता है, मगर हुजूर वो हैं जिनका इंतजार कई 100 साल किया गया है। और कई 100 साल आलम नूरानियत में रहने के बाद हमारी और आपकी हिदायत के लिए हुजूर आए, जन्नत की खुशखबरी देने के लिए, जहन्नम से डराने के लिए हुजूर आए। और हुजूर का कलमा पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? हमारे जवानों को देखें तो वो टैक्सियों में बैठ कर रही शेख ने माँ बाप का इंतकाल हो गया है, क्या वो नहीं पूछ पा रहे हैं कि बेटे कहाँ थे? जुमले सख्त लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, दीनदारी की बात आती है तो आप मुफलिस हो जाते हैं। पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं साहब, गरीब लोग हैं। और जब फिजूल खर्चियों की तरफ देखा जाए, इतने हजार का डीजे आ रहा है, इतने हजार का जनाब वाला डेकोरेशन में लग रहा है, इतने हजार, ओहो अब तो हाल ये है कि हम गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए। अच्छा साहब कितने लोगों का खाना है? 500 लोगों का है, कहाँ रखा है? नहीं नहीं हम तो गलियों में खाना नहीं करते, स्टैंडर्ड के खिलाफ है।
कुरैशी गार्डन, शिमला गार्डन, फलाना गार्डन, इसमें खाना। गरीब है, या तो गरीबी झूठी है या तो तेरी इज्जत झूठी है। अफसोस का मकाम नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था मुझे वो निकाह पसंद है जो खर्चे के एतबार से कम हो। आपके घर वालों को अगरचे ना पसंद हो मगर रसूलुल्लाह को वही निकाह पसंद है जिसका खर्चा कम। आप मुझे बताएं हजरत आयशा सिद्दीक़ा कि आप जो हैं वो सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से आपकी निस्बतें मुझे बताएं ना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो सिद्दीक़ अकबर ने कितना खर्चा कर दिया था बताइए। उससे उनसे बेहतर कोई शौहर मिल सकता था? सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा खुश नसीब ससुर कौन हो सकता है? हाँ, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा साथी भी मिला और हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा दामाद भी मिला। जिंदगियां खत्म हो सकते हो, जिंदगियां क्या सदियां खत्म हो गई। आदम से लेके ईसा तक जिसके कसीदे पढ़े जाते रहे वो हमारा और आपका नबी है। और उस नबी की शान ये है कि तमाम नबी तो अपनी उम्मत के नबी हैं, मेरा नबी तमाम नबियों का भी नबी है। आला हजरत ने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिकों। ये तेवर है नबियों से बात करने कि नबी मालिक है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिकों, यानी ऐ नबियों तुम हो मालिक हमारे, मगर एक चीज है। क्या चीज है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। यानी नबी जो है मोहम्मद अरबी वो तुम्हारे भी नबी हैं और हमारे भी नबी हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान है। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हाँ हाँ, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खैर अशार बहुत हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मगर क्या हमने और आपने नबी रहमत की कदर की? सिद्दीक़ अकबर ने तो कदर की थी, क्या उनकी निस्बतें रखने वालों ने भी कदर की? सिद्दीक़ पाक ने तो पूरा पूरा घर लुटाया। हाँ, और इतने आगे गए कि सैयदुल मासूमीन का लिबास उनके लिबास की तरह किया गया। जिब्रील मासूमीन के सरदार हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम मासूमों के सरदार। यानी जिस कौम से गुनाह होता ही नहीं उस कौम के सरदार हैं हज़रत जिब्रील अमीन। मगर हुआ क्या? सिद्दीक़ अकबर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने आम ऐलान सबसे फरमाया इस्लाम को जरूरत है, बैतुल माल खाली है, पूरा घर ले आए, यहाँ तक कि बर्तन तक उठा लाए, चमचे उठा लाए जो भी घर में था, यहाँ तक कि एक जुब्बा पहना था, कीमती बटन थे उसके, वो भी उतार लाए। आप जरा अपनी हम और आप अपनी जिंदगी, सिर्फ आप क्या मैं भी अपने नफ्स को शामिल करूं, हम और आप जरा उन जिंदगियों को देखें। एक वो वक्त है कि हुजूर के लिए घर का बर्तन भी कुर्बान है। एक ये वक्त है कि हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए इब्लीस की महफिलें सजाई जा रही हैं। औरतें इसलिए तैयार हो रही हैं कि ताकि कोई और उन्हें देखे। डूब मरने का मकाम नहीं है। क्या आपने नहीं सुना हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक फरमाया गया कि जो औरत इस नियत से तैयार हो कि कोई गैर महरम उसको देखे तो उस पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते लानत करते हैं। गुनहगार बाबाओं के तावीज़ों से आप रिस्क में बरकत की बातें करती हैं और मासूमों की लानत की कोई खबर ही नहीं है आपको। वो फरिश्ते जो नूर से पैदा किए गए, मिट्टी से उनका कोई इलाका ही नहीं है,
वो नूर से पैदा की गई मखलूक, वो कभी गुनाह न करने वाली मखलूक ऐसी औरतों पर लानत करती है, और आप गुनाहों में डूबे हुए मर्दों के लिए तैयार हो के निकल रही हैं ताकि कोई हमें देखे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अफसोस का मकाम नहीं है। इमाम कायनात मौलाए कायनात सरकार राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अक़दस में बैठे, हुजूर ने इल्म बढ़ाने के लिए एक सवाल फरमा दिया। हुजूर ने पूछा, बताओ औरतों के लिए बेहतर क्या है, औरतों के लिए क्या बेहतर है? सवाल किसने किया? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल में अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, उमर बिन खत्ताब भी है, सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, बाबुल इल्म अली हैदर भी, मगर जवाब किसी से नहीं आया। और ये भी दरबार रिसालत है, या तो ठीक ठीक जवाब दो या तो कह दो अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने, क्योंकि ये हुजूर का दरबार है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाए कायनात सवाल की गहराई को समझ गए, लेकिन बाबुल इल्म के जहन में भी उस वक्त उसका जवाब नहीं। कारी रई साहब, ज़हरा पाक के मकाम को जरा समझने की कोशिश कीजिए। बाबुल इल्म के जहन में भी उस वक्त जवाब नहीं था, तो हुजूर से क्या कहा, इजाजत दीजिए तो मैं अभी आता हूँ। ग़ैबदा नबी ने फरमाया, जाओ अली जल्दी आना। हजरत अली हुजूर की महफिल से उठे, रसूल की महफिल से उठ के बिनते रसूल की महफिल में तशरीफ ले आए। सैयदा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा मुतहरा तकिया ज़किया नकिया राकिया साइमा साजिदा आबिदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा सलवातुल्लाहि अलैहा वाला बीहा। सरकार फातिमा ज़हरा रदियल मौला ताला अन्हा के पास है। फातिमा एक सवाल किया है हुजूर ने, बाबुल इल्म सवाल। क्या सवाल किया हुजूर ने? हजरत अली ने पूछा, फातिमा, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है औरतों के लिए बेहतर क्या है? आपके लिए पूछा होगा, सारी कायनात की औरतों के लिए पूछा है, ताकि औरतों को पता चले कि उनके लिए सोने के नेकलेस जरूरी हैं या कुछ और जरूरी, सोने के जेवरात जरूरी हैं, चांदी के सैंपल जरूरी हैं, या जहेज में मोबाइल जरूरी है, ये क्या चीज जरूरी है, बेहतर क्या है औरतों के लिए? जवाब कौन दे रही? सैयदाए निसाए आलमीन, मलिकाए फिरदौस बरी, मैदान क़यामत में जिसका इस्तक़बाल स्पेशल होगा, जिसकी आमद का इस्तक़बाल, वो जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाते हैं, वो जवाब दे रही हैं जिनके लिए, जिनका हाथ खुद मुस्तफ़ा चूमते हैं। वो जवाब दे रही हैं जिसे हुजूर अपनी जगह बिठाते हैं। सवाल बाबुल इल्म की तरफ से, और जवाब मदीनतुल इल्म की बेटी दे रही है। का अली, जवाब ये है कि औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि कोई गैर महरम उसे न देखे। तवज्जो है आपकी? हाँ, और ये हर टाइम बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जुलूस में देख ले तो चलेगा, उर्स में देख ले तो चलेगा, मीलाद में देख ले तो चलेगा, पीर साहब देख ले तो चलेगा, सैयद साहब देख ले तो चलेगा। नहीं जनाब, माफ कीजिए, कोई साहब नाराज होते हैं तो हो जाएं, मगर कानून तो कानून है। और ये कानून मोदी का नहीं है कि भीड़ लाकर तब्दील कर लिया जाए, ये कानून ज़हरा के बाबा का कानून है। जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मुस्तफ़ा का कानून बदल नहीं सकता। लाख जमाना बदल जाए मगर कुरान मुकद्दस के कानून को नहीं तब्दील किया जा सकता, साहिब कुरान के कानून को नहीं बदला जा सकता। कानून हिंदुस्तान के या अमेरिका के संसद में कुछ भी बने, मगर मुसलमानों के लिए कानून वही है जो मदीने की गवर्नमेंट ने बना दिया। बात समझ आ रही है आपको? सुनिए, जलसों में भी बैठा करें तो अपने चेहरे छुपा के बैठा करें, ये बाहया और बाशरम लोगों का तरीका कार है। जब भी किसी महफिल में जाया करें तो अपने चेहरों को छुपाया करें, ताकि आपकी हकीकत लोगों के सामने आश्कार रहे। लोग कहते हैं क्यों छुपा छुपा के रखते हो? जवाब मिलेगा, सोना मार्केट में बिकता है और हीरा सोनार भी छुपा के रखा करता है। कीमती चीजों को पर्दे में रखा जाता है, इसलिए मुस्तफ़ा की शरीयत ने औरत जैसी चीजों को जमीन के गड्ढे से उठाकर, जिस दौर में मुस्तफ़ा आए उस दौर में जिंदा दफन की जा रही थी बेटियां, मगर हुजूर ने वहां से उठाकर पर्दे की जीनत अता फरमा दी और इतना ऊंचा पहुंचाया कि अगर वो मां रहेगी तो उसकी
कदम में जन्नत है। अगर वो बहन रहेगी तो वो भाई के लिए शफकत है, अगर वो बेटी रहेगी तो बाप के लिए रहमत है, अगर वो बीवी रहेगी तो अपने शौहर के लिए जन्नत है, अपने शौहर के लिए राहत है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, औरतों का मकाम मर्तबा इतना ऊंचा किया गया, मगर हाय अफसोस जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जन्नत में हुई आज वो चौराहों पर अपनी इज्जतों का तमाशा बना रही है। हाँ, जन्नत में पैदा किया गया औरतों को, आदम की बाईं पसली से पहली औरत हज़रत हव्वा, मेड इन जन्नत। सोचें कितना वकार और कितना मर्तबा अल्लाह ने औरतों को दिया। औरतों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जब हुजूर ने हमें वहां पहुंचाया है तो क्या ये हमारा स्टेटस, ये हमारी हैसियत है कि हम बिल्कुल निचले और घटिया काम करें? सोचिए, गौर कीजिए। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकता, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। सैयदा ने जवाब दिया, अली औरतों के लिए बेहतर यह है कि कोई गैर महरम उसे न देखे। अली वहां से चले, महफिल रसूल में आए। हुजूर ने फरमाया, अली आ गए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अली ने थोड़ी देर, अच्छा अभी तक सवाल जारी था, किसी ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आप अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं जवाब दे दूं? हुजूर ने फरमाया, हाँ अली जवाब दो। हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह औरतों के लिए बेहतर यह है कि कोई गैर महरम उसको न देखे। मुस्तफ़ा ने पलट कर कहा, अली तुमने बिल्कुल सच कहा है कि औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है कि कोई गैर महरम शख्स उसे न देखे। शादियों का मौका आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेपर्दगी आम हो जाए। शादियों का मौका आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी शौहर के सामने तस्वीरें खिंचाने लग जाएं खड़ी होकर। हमारे मुआशरे के क्या हालात, शरीफ से शरीफ ख़वातीन, शरीफ से शरीफ लोग जो है वो हालात इतने तब्दील हैं। अल्लामान व हफीज़, अल्लाह महफूज रखे। मैं पढ़ रहा था कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा, बात ख़त्म करने लगा तेज़ी के साथ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप इरशाद फरमाएं, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो इस मिलने पर खुशी मनाया कर। आपको मालूम है हदीस शरीफ में आया है कि दुनिया की बड़ी नेमतों में बहुत बड़ी नेमत, या यूं कह लें सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी है। क्या है? हाँ, बीवी का नेक सीरत होना ये दुनिया की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है। और अगर बीवी नेक सीरत नहीं है, इज्जतें तो जाती जाती है, हालात तो तब्दील होते ही होते हैं, रिश्ते तो टूटते ही टूटते हैं, आखिरत भी खराब होने की कगार पर पहुंच जाती है। इसीलिए फरमाया गया है कि जब निकाह करो तो चार चीज़ों से, औरतों से, चार चीज़ों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है। बेहुस्निहा व बिमालिहा व बिनसबिहा व बिदीनिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। औरत के हुस्न को देखकर उससे निकाह किया जाता है, औरत के ख़ानदान को देखकर उससे निकाह किया जाता है, औरत के माल को देखकर भी उससे निकाह किया जा सकता है, औरत की दीनदारी को देखकर भी उससे निकाह किया जा सकता है। चार चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। और किसी में चारों हो तो सुभान अल्लाह, तीन हो तो ठीक, दो हो तो ठीक, कम से कम एक जरूर हो। ठीक है, लेकिन हुजूर से पूछो कि या रसूल अल्लाह आपको कौन सा वाला पसंद है? मालदार देखें कि हसीन देखें, आज आली खानदान वाली देखें या दीनदार देखें? तो हुजूर की जानिब से फतवा आएगा, फज़फुर बिदीनिहा। कामयाबी चाहते हो तो दीनदार लाओ, हुस्न खत्म हो जाएगा, माल खत्म हो जाएगा, खानदान अपने घर छोड़ के आएगी, लेकिन दीनदारी अगर रहेगी तो आधी रोटी खा के भी शिकवे नहीं करेगी, बर्तन नहीं फोड़ेगी, बल्कि उस हाल में भी खुदा का शुक्र अदा करेगी। अभी सुभान अल्लाह तक ही रह गई ये बात, वरना लोग तो देखते हैं पैसा किधर ज्यादा है, किसके घर के आगे फॉर्च्यूनर खड़ी है, लड़के वाले भी तलाश करते हैं कहाँ औरत मिले जो पैसे वाली, पैसे बीवी भी आवे थे, सब चलेगा, लंगड़ी भी चलेगी, भद्दी भी चलेगी, और जनाब बद अखलाक भी चलेगी, बेदीन भी चलेगी, वाबी भी चलेगी। पैसा होना चाहिए, माफ कीजिएगा जुमले बुरे लगे तो, मगर हकीकत पैसा होना चाहिए। नतीजा 3 महीने नहीं गुजरे, बाबा की चौखट पे खड़े रहे। ओ क्या हुआ?
बन नहीं है, रिश्ते बन नहीं रहे, तावीज बनाए मोहब्बत बढ़ जाए। उस टाइम तो नाच रहे थे, जब दुआएं करने का वक्त था तब तो तुम्हें अय्याशी सूझ रही थी, तब तो तुम अपने दोस्तों के कहे पर चल रहे थे। आज गली गली भटक रहे हो और मामला खराब है, कोई औलाद के लिए, कोई फलां के लिए। मैं किसी पर तानाजनी नहीं कर रहा यार, लेकिन वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मुसीबतों के जिम्मेदार हम हैं, कुदरत नहीं है। हमारे हालात ऐसे हैं, हमने खुद हालात ऐसे बनाए हैं कि परेशानियां हमारे सर पर क्यों नहीं थी पहले परेशानियां इतनी, क्योंकि इतने गुनाह भी नहीं थे पहले, इतने गुनाह भी पहले नहीं। लोग औरतें कहती हैं अरे साहब पहले तो शादियां बड़ी आसानी से हो जाती थी, अरे साहब पहले तो बच्चे की विलादत भी बड़ी आसानी से हो जाती थी, आजकल इतनी परेशानियां, जहां जाओ 80% 70% लोग सीजर करो, ऑपरेशन करो। क्यों भाई? तो साहब खाना ठीक, ओ खाना वाना सब अपनी जगह है, ये गाना बहुत चल गया है। हाँ, वो पहले की औरतें थी जो चक्की चलाती थी तो दुरूद पढ़ती थी, दुरूद पढ़ती थी तो हुजूर का नूर उनको उनकी मदद किया करता था। पहले की औरतें थी तो कुरान पढ़ती थी, तो बच्चा भी कुरान सीखने की तलब रखता था। अब की औरतें कानों में ज्यादा स्टैंडर्ड है तो कानों में ईयरफोन डाल, थोड़ा कम स्टैंडर्ड है तो जोर से आवाज से सुनती है, गाने सुन रही है, सीरियलों पर जिंदगियां चल रही हैं, बॉलीवुड की हीरोइनों की तरह कपड़े पहने जा रहे हैं। हाँ, ये उस कौम का हाल है जिस कौम के यहाँ सैंपल की आवाज, पाजेब की आवाज अगर गैर महरम सुन ले तो उस घर की बरकतें उठा ली जाती। हदीस पढ़े आप, ये दीन है हुजूर का, बाल भास्कर नहीं है कि जो चाहे चुटकुला लिख दो। ये हुजूर का दीन है, कानून मदीने से बनते हैं। क्या फरमाया? ये पाजेब, ये सैंपल लोग तलाश कर कर के लाते घुंघरू वाले, और फिर तावीज़ें लाओ, 36 रुपए का तावीज लाओ, घर पे लटकाओ ताकि बरकत आए। ओ मर्ज की दवा तो करो पहले, आप परहेज करो ही नहीं और सोचो कि शुगर खत्म हो जाए और मीठा खाते रहे, ऐसा थोड़ी होगा। दवा भी लेनी पड़ेगी मगर मीठा भी छोड़ना पड़ेगा। आप उस दीन में हैं जिस दीन में सैंपल की आवाज भी गैर महरम को सुनना जायज नहीं। जब सैंपल की आवाज सुनना जायज नहीं है तो चूड़ियों की खनकाने की आवाज सुनना कहाँ जायज होगा? चेहरा दिखाने के मराहिल कहाँ जायज होंगे? और आप ये समझे कि नहीं साहब सारी शराफत हमारे यहाँ नहीं। मेरी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों, कल मर जाना है, ये हुस्न खाक में मिल जाएगा। मेरे जवानों, जिम जाने के लिए तुम कितनी मेहनत है। जिम वाला का मोटा होना, अंडा खाओ, अंडा खाते हैं साहब, दूध पियो, दूध पीते हैं, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, उठ जाएंगे साहब। अरे और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजर पढ़ा करो, सुनना ही नहीं पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि फजर के फौरन बाद सोना ठीक नहीं है, हुजूर की शरीयत के कानून के हिसाब से। अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने तो 10 बजे उठने वाले लोग। मौलाना साहब के साहब ईशा पढ़ो, अरे नहीं है, जरा थकावट इतनी हो जाती है आप समझते नहीं। मैं बाटे का काम करता हूं, मैं कैसे रोजा रख सकता हूं? वो बाटे का करे चाहे पीतल का करे, फरिश्ते ठोकेंगे तो सारी भाटागिरी निकल जाएगी। अफसोस की बात है ये कि हम और आप पता नहीं किस मंजिल पर है, कहाँ है, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं। किसी ने कहा कि साहब कब तौबा की जाए, तो कहा मरने से एक दिन पहले तौबा कर लो, एक दिन पहले तौबा कर लो। तो सामने वाले ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि एक दिन पहला है? जब ये नहीं पता है तो फिर रोजाना ही तौबा करो। हजरत इमाम हसन बसरी एक कब्र पे खड़े हुए, हजरत मौला अली के खलीफा हैं बाज रिवायत के मुताबिक, और बाज के मुताबिक मौला हसन के खलीफा हैं हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक कब्र पे खड़े हुए, लोग रो रहे थे, जाहिर जाने वाले पे लोग रोते, बेकरार थे लोग रो रो कर। हजरत हसन बसरी ने कहा ये बंदा अगर उठ जाए अपनी कब्र से तो क्या करेगा? तवज्जो है आपकी? ये बंदा अगर उठ जाए अपनी कब्र से तो क्या करेगा? तो कहा हजरत काश उठ जाए, आप दुआ कर दो उठ जाए। उठ जाएगा तो कभी बुराई नहीं करेगा, उठ जाएगा तो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। तो मर गया ये जिंदा हो जाएगा तो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, ये जिंदा हो जाएगा तो कभी बुराइयां नहीं करेगा, ये जिंदा हो जाएगा तो कभी हुजूर की सुन्नत को पामाल नहीं करेगा। हजरत हसन बसरी ने फरमाया ये तो चला गया, ये जिंदा नहीं होगा, तुम जिंदा हो, तुम ये कर लो।
तुम जिंदा हो, तुम ये कर लो। ये लिख देंगे फरिश्ते किसकी बेटी पर कौन सी निगाह डाली थी, ये लिख देंगे फरिश्ते किसके ताल्लुक से आपने क्या गंदे ख्यालात पेश किए थे अपने दोस्तों में, ये लिख देंगे फरिश्ते ये शादी के नाम पर आपने क्या क्या अय्याशियां की थी। अल्लाह मानुल हफीज, नेकी के काम के वक्त नेकियां ही नेकियां करनी चाहिए ताकि आने वाली जिंदगियों में आसानियां ही आसानियां पैदा हों। और अगर आप आसानियां नहीं पैदा करना चाहते तो जो चाहे करें, अल्लाह ने अकल दी है। और अगर आपको अकल का इस्तेमाल करना आता है तो अल्लाह का कुरान फरमाता है बिफज़लिल्लाह व बिरहमती, अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो इसकी वजह से खुशी मनाओ। क्या करो, बोलो यार, खुशी मनाओ। अब खुशियां मनाने का जो भी जायज था, जब खुशियां से मुराद ये नहीं पटाखे फोड़ो, खुशियां से मुराद ये नहीं कि 7 दिन तक डीजे चलाते रहो और लोगों की दिल की बद्दुआएं लो। आप सोचें उस इमाम का दिल कितना टूटता होगा जिसका मुक्तदी बजाय मस्जिद की तरफ जाने के शादियों के मौके पर नाच गाने कराता हो, और इमाम साहब की फजर में बद्दुआ निकल गई तो फिर क्या होगा उसका। सोचे ना, आप जरा अपने जहन शरीफ पर जोर डालें। किसी नमाजी को गुजरते हुए तकलीफ हो रही है आपके डीजे से, या उसकी इबादत में खलल, या किसी की तिलावत में खलल हो रहा है, किसी की जबान से बद्दुआ निकल गई तो क्या मैसर आया। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाम सुना है, अल्लाह के नबी हैं, बेमिसाल बादशाह हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत सारी स्पेशल ताकतें दे रखी थी। इनके अब्बा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। उनका मौजज़ा ये था कि वो हाथ में लोहा लेते थे तो मोम हो जाता था। उनका मौजज़ा ये था कि वो अपनी किताब ज़बूर पढ़ते थे तो उड़ते हुए परिंदे बैठ के सुनते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद, अल्लाह ने इन्हें बड़ी बादशाहत अता फरमाई। इन्होंने दुआ की थी रब्बी हवली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत देना जो मेरे बाद किसी को देना ही नहीं। ऐसी शहनशाही कुदरत ने अता फरमाई। मैं फिर कभी इनका तारुफ पेश करूंगा। अभी एक किस्सा पढ़कर बात को ख़त्म करने लगा। सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर आए। परिंदों की बोलियां समझते थे, चरिंदों की बोलियां समझते थे, दरिंदे इनकी खिदमत में शिकायतें लेकर आया करते थे। सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम है। एक दिन घर गए ना तो बिस्तर पे इनकी चींटियां थी। सुनो, बिस्तर पे चींटियां थी, चींटियां, कीड़ियां। हजरत सुलेमान ने यूं चादर यूं बिस्तर उठाई और फेंक दिया। कारी साहब तवज्जो, फेंक दिया। चींटियां कीड़ियों का ख्याल रखना भी जरूरी है। यहाँ तो जनाब क्या हालात हमने बनाए वो हम जानते। कीड़ियां, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का के बिस्तर पर कीड़ियां थी। हजरत सुलेमान आए और फेंक दिया। कीड़ियां बाहर चली गई। जब कीड़ियां बाहर गिरी तो वो बोली और कहे सुलेमान, ए अल्लाह के नबी, तुम्हें मालिक क़हार से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें हश्र के मैदान में रब कादिर कय्यूम के सामने खड़ा नहीं होना? इतना सुनना था कि हजरत सुलेमान कांपने लगे। चींटियां कांपने लगे। चींटियों ने कहा, जब ये जुमला था हजरत सुलेमान एक रिवायत में बेहोश हो गए या बहरहाल कांपने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा चींटियों से, अपनी चादर बिछाई कि आओ मैं तुम्हें वापस बिस्तर पे बिठा देता हूँ। चींटियां उठा के वापस बिस्तर पे रखी। सरकार सुलेमान ने कहा अब माफ कर दो। किससे कहा? चींटियों से। ये सुलेमान की उम्मत की चींटियां हैं। ये अफजलुल मखलूकात की अफजल उम्मत है। दिल बदस्त ताऊर के हज्जे अकबर अस्त, अज हजारहा काबा यक दिल बेहतर अस्त। सुने, कीड़ियों को उठा के जनाब सुलेमान ने रखा। हज़रत सुलेमान ने कहा माफ कर दो। तो कीड़ियों ने कहा सुनो, 3 चीजें, ये हमारी बातें कबूल करो तो हम माफ करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हश्र का कितना खौफ है। ये अल्लाह का नबी है। हमारा इश्क तो ये कहता है, हमारा ईमान ये कहता है, क़यामत में सुलेमान जिसकी तरफ इशारा करेंगे कुदरत उसको भी बख्शे। मगर खुदा का खौफ कितना है। चींटियों से कहा बोलो 3 चीजें। पहली चीज तो ये आपका रोब है, जिन्नात आपके खादिम हैं, दरिंदे आपके खादिम, तो आपके रोब की वजह से कोई साइल आप तक ना पहुंच पाए, ऐसा प्रोटोकॉल आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रोब की वजह से कोई आप तक ना पहुंचे, ऐसा ना हो। एक बात। दूसरी बात,
जब साइल आपके यहाँ आ जाए तो आप उसको खाली ना लौटाएं, आप उसकी मुराद को पूरा करें, उसकी बात को पूरा करें। दो बात। तीसरी बात ये, आप कभी भी दुनिया के माल की लालच मत कीजिएगा। ये चींटियां सुलेमान अलैहिस्सलाम को कह रही हैं, ठीक है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका दिल रख कर उनकी बातें सुन रहे हैं। हम और आप जरा सोचें, कीड़ियां तो गई कहीं और, यहां तो जनाबे वाला बड़े बड़े वजूद वाले लोगों के दिलों का ख्याल नहीं। और हम ये सोचते हैं कि साहब बद्दुआएं लेकर शादियां करेंगे तो बरकतें होंगी, बुराइयां अपने दामन में समेट कर शादियां करेंगे तो बरकतें होंगी। हरगिज नहीं। बंदा जब भी एक नए युग की शुरुआत करने जाए, एक नए दौर की शुरुआत, एक नए अहद की शुरुआत करने जा रहा है कि जनाबे वाला शादी का मौका है, एक नई नस्ल की शुरुआत है, तो उसे चाहिए कि वो मजीद अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करे कि जो उसमें गलतियां हो चुकी, आने वाली जिंदगी में नेकियां करने का तसव्वुर पैदा करे। और रब के दरबार में हमारे बुजुर्गों ने क्यों शुक्राने की कैफियत पैदा की, भाई दूल्हा तैयार हो जावे तो ले जाओ उसको शुक्राने की नमाज पढ़ाओ 2 रकात। आज फजर ही नहीं पड़ी, शुक्राना क्या पड़ेगा नफल? हम मकरू टाइम में पढ़ते हैं। हजरत का एक्सपीरियंस देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। मकरू टाइम में जाके नमाज। और एक मेरा और सुन लीजिए, मकरू टाइम में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, दूसरे टाइम में अगर पढ़े तो हाल ये है कि साहब यहाँ तक तो सेहरा बंधा हुआ। अब कोई कहता ऊपर कर ले, कोई कहता दाएं कर ले, कोई राइट, कोई लेफ्ट, तो कोई जो है वो पूरा सजदा। ऐसा है कि नमाज तो नहीं पढ़ी जाएगी, सजदा करके आ जाते हैं, सिर्फ सजदा। और सजदा करने गया पूरी मस्जिद में कचरा ही कचरा कर दिया, पूरी मस्जिद में कचरा। और हाल क्या है, नमाज की नीयत हजरत ने बांध ली, अब नमाज की नीयत बांध तो ली, अब वो पेशानी टिकती नहीं है, फूल है और माथे पे जो है वो पगड़ी बांध रखी है, इमामा बांध रखा है, सजदा नहीं हुआ। जब तक पेशानी नहीं टिकेगी पूरी तरह तब तक सजदा नहीं हुआ। सजदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। आपको मसला बता दूं, इमाम आजम इमामुल अइम्मा हजरत सरकार नुमान इब्न साबित के फिक़ा में ये मसला है, नफल इबादत जब तक शुरू न की जाए तब तक नफल रहती है, और शुरू कर देने के बाद वो इबादत वाजिब हो जाती है। बात समझ आइए आपको? आपने रोजा रखा नफल और तोड़ दिया तो अब वो नफल नहीं है, आपको उसकी क़ज़ा करना वाजिब है। आपने 2 रकात नमाज नफल की नियत की और जनाब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद तोड़ दी, तो अब नियत आपने जब नियत नहीं की थी तब तक तो ये नमाज आपके लिए नफल थी, मगर नियत करके जो तोड़ी तो ये नफल नहीं, अब ये वाजिब हो गई। मसला समझ आया आपको? 2 रकात नमाज गया था शुक्राना पढ़ने के लिए, बजाय अदा करने के 2 अपने जिम्मे लेके जा रहा है। सवाब कमाने गए थे, अजाब लेकर जा रहे हैं। दीन पढ़ें, अपनी जिंदगियों को बदलें। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद हुजूर और हुजूर के खुदा की रजा है। अल्लाह पाक फरमाता है खुशी मनाओ। खुशी मनाने के जितने जायज तरीके हैं आप उन तमाम जायज तरीकों से खुशी मनाएं, और ये खुशी मनाना उन तमाम चीजों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको रहमत आलम अलैहि तहियत व तस्लीम की मोहब्बतों में जिलाए और हुजूर की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। रसूल रहमत की सुन्नत करीमा पर कमा को अमल करने की सादत खैर अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।